तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच इज द एविडेंस टू शो दैट ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर. ए आइसोटोपिक oxygen supplied as water appears in the oxygen released in photosynthesis. B activated chloroplast in water released oxygen if supplied potassium ferrocyanide or some other reducing agents in the absence of carbon dioxide. C photosynthetic bacteria use H2S and carbon dioxide to make carbohydrates, water and sulfur. डी ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक एविडेंस है जो शो करता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा है. सो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस. अर्ली experiments in फोटोसिंथेसिस. अब बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट ने जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था. अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें अबाउट द वैन नील एक्सपेरिमेंट, तो वैन नील ने ग्रीन और पर्पल कलर के सल्फर बैक्टीरिया के साथ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. एक्सपेरिमेंट विद green and purple sulfur बैक्टीरिया. और इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन आई थी कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को यानी कि H2S को अगर यूज किया जाए एज हाइड्रोजन डोनर तो फोटोसिंथेसिस के दौरान देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन अगर वाटर को यूज किया जाए एज हाइड्रोजन डोनर तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है. रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं एज हाइड्रोजन डोनर. और ऐसे बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का रिलीज नहीं हो रहा. जिसे शो करने के लिए हम अगर एक इक्वेशन लिखे तो वो इक्वेशन क्या होगी? फॉर H2S एज हाइड्रोजन डोनर हमारी इक्वेशन है. H2S कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इससे क्या बनता है? सल्फर, CH2O यानी कि शुगर्स एंड वाटर. और अगर हम एक इक्वेशन लिखें जिसमें वाटर को हाइड्रोजन डोनर की तरह यूज किया जाता है तो क्या होगा? सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते हैं 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, जिससे क्या बनता है? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन. तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर H2S को यूज किया जा रहा है एज हाइड्रोजन डोनर तो ऑक्सीजन का रिलीज नहीं हो रहा. लेकिन अगर H2O को यूज किया जा रहा है तो ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है. तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने एविडेंस दिया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का जो रिलीज हो रहा है इट कम्स फ्रॉम H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल. सेकेंड एक्सपेरिमेंट जिसकी हम बात करेंगे इट इज रूबेन एंड केमेन एक्सपेरिमेंट. तो वैन नील का जो एविडेंस था इस एविडेंस को प्रूव किसने किया? रूबेन एंड केमेन ने. अब ये दो साइंटिस्ट थे, दे वर्कड ऑन क्लोरेला स्पीशीज. अब क्लोरेला क्या है? एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. अब क्लोरेला को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की और वो कंडीशंस क्या थी? इट वाज प्रोवाइडेड विद नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेडियो एक्टिव लेबल्ड वाटर. और इसमें ऑक्सीजन था हमारा रेडियो एक्टिव विच वॉज O18. अब इन कंडीशंस को प्रोवाइड करने के बाद जब क्लोरेला में फोटोसिंथेसिस हुई तो हमने कुछ इस तरीके का रिएक्शन ऑब्जर्व किया. कार्बन डाइऑक्साइड ने कंबाइन किया रेडियो एक्टिव वाटर के साथ और इसका रिजल्ट क्या हुआ?
ग्लूकोज बना, वाटर बना, और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बने थे ये कैसे थे? दीज वर रेडियो एक्टिव लेबल्ड ऑक्सीजन। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इट कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। थर्ड एक्सपेरिमेंट जिसकी हम बात करेंगे इट इज हिल्स एक्सपेरिमेंट। तो हिल ने क्या किया, एक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को सस्पेंड किया इन वाटर। और वाटर में कैसी कंडीशंस प्रेजेंट थी, या वाटर में क्या प्रेजेंट था? इट वॉज प्रोवाइडेड विथ पोटाशियम, ferrocyanide and an absence of carbon dioxide। इन कंडीशंस में क्या ऑब्जर्व किया कि लाइट कंडीशंस में ऑक्सीजन बबल्स रिलीज हो रहे थे फ्रॉम द प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन सोर्स की जरूरत होती है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह वाटर ही एक्ट करता है, बिकॉज फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होगी तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा और उससे क्या होगा, इवेंचुअली ऑक्सीजन का रिलीज होगा। तो हमारे पास अब जो स्टेटमेंट्स गिवन थी हम क्या बोल सकते हैं, ये सभी एविडेंस है जिससे ये शो हुआ कि ऑक्सीजन रिलीज होता है इन द फोटोसिंथेसिस, और ये ऑक्सीजन वाटर से आता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ये एक अकेला करेक्ट आंसर नहीं है। एंड ऑप्शन ए में जो एक्सपेरिमेंट डिपिक्ट किया गया है ये है हमारा रूबेन एंड केमन एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग कंसिडर होगा बिकॉज ये एक अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है या एक ये अकेला करेक्ट एविडेंस नहीं है। एंड ये एक्सपेरिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग हिल्स एक्सपेरिमेंट। एंड ऑप्शन सी भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट है हमारा वैन नील एक्सपेरिमेंट जो अकेला करेक्ट एविडेंस नहीं है। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट और फाइनल आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।